तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो दाई थी भाई पूरे गुस्से में सब पकड़ कर गए थे उस फोनिक्स को। फोनिक्स की फोड़े जा रही थी, पीछे से यहाँ पे आता नियांग फिंग और नियांग फिंग देखते इधर फोनिक्स भाई तेरी आँख खुल गई भाई, कितना बढ़िया बात है, मजा आ गया तुझे कि दाई भी शांत कर यार, आगे भाई मालिक आ गया तो सामने से शांत होना पड़ेगा। सामने से फोनिक्स से कहते देखो फोनिक्स भाई तुम्हें चोट लगा था तो मैंने वहाँ पे मलहम पट्टी कर दिया है, कुछ समय तक यहाँ पे थोड़ा सा तकलीफ होगा लेकिन बाद में यहाँ पे ठीक हो जाएगा, तो अभी के लिए तू ठीक है ना, सामने से कोई तकलीफ नहीं ना हो रही भाई। तो यहाँ पे कहती मैं ठीक यहाँ पे कैसे हो सकता हूँ भाई, मुझे यहाँ पे लॉ ऑफ डिस्ट्रक्शन लगा है। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था बीच का एक पार्ट यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, वहाँ पे ये बताना चाहती है सामने से जो बिजली इसके ऊपर गिरा ना, हमें मालूम है जो लाइटनिंग थी भाई वो ऊपर वाले की तरफ से आई थी भाई, इसको पनिशमेंट देने के लिए कि भाई जबरदस्ती है ना इंसानों की दुनिया में आ रही थी, इसलिए इंसानों की मैं कहती भाई कुछ इंसानों की इमॉर्टल बनने में जिस चक्कर में इसको पनिशमेंट मिला था, और उसको लॉ ऑफ पनिशमेंट या फिर लॉ ऑफ डिस्ट्रक्शन कहा जाता है। जो एक बार किसी को लग जाता है ना तो भाई वो यहाँ पे मरी जाता है, उसके पास कोई रास्ता ही नहीं। तो इसको भी लगता है कि यहाँ पे सामने से मेरा कितना भी इलाज कर लो मैं यहाँ पे बचने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो ही सामने से, लेकिन देखते नहीं भाई एक सेकंड मैं तो ठीक हो गई, वाकई में लॉ ऑफ डिस्ट्रक्शन जो था भाई वो यहाँ पे खत्म हो चुका है, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल भी मरूंगा नहीं। ओ माय गॉड भाई सामने से इस बंदे ने वाकई मुझे ठीक कर दिया, और आसपास देखते भाई बस यहाँ पे चाकू थे या कुछ यहाँ पे दवाई वगैरह थे, इससे ठीक कर दिया। मतलब एक आदमी जो देखने में नॉर्मल जैसा है लेकिन उसके पास इतनी पावर है कि उसने भाई यहाँ पे लॉ ऑफ डिस्ट्रक्शन भी खत्म कर दिया। यानी ये पक्का वही आदमी है भाई जिसको ढूंढने के लिए मैं यहाँ पे आई थी, वही कमाल का बंदा जो कि नॉर्मल सा मॉडल आदमी बन के यहाँ पे रहता है। फाइनली भाई ये आदमी मुझे यहाँ पे मिल ही गया। उसके बाद सामने से नियांग फिंग पूछते हाँ लेकिन भाई तुम्हारे ऊपर बिजली गिरी थी, तो तुम्हारे ऊपर बिजली कैसे गिरी भाई मुझे बता सकती हो? जो सुन के कहती भाई बिजली कैसे गिरी थी भाई, अरे कॉमन है क्या ना भाई, मैं जो इमॉर्टल की दुनिया ना भाई वहाँ के एक डिवाइन बर्ड हूँ, और सामने से मैंने इमॉर्टल की दुनिया कुछ रूल वगैरह यहाँ पे तोड़े थे। सबसे पहली बात बिना परमिशन के यहाँ पे आ गई थी, और यहाँ पे आते मैंने कई इंसानों की भाई मदद कर दी थी इमॉर्टल बनने में, तो सामने से ये करना यानी भाई इमॉर्टल दुनिया के खिलाफ हो जाना था, तो मैं उनके खिलाफ हो गई। तो सामने से भाई गॉड ने खुद यहाँ पे मुझे पनिशमेंट दिया था और मेरे ऊपर यहाँ पे बिजली गिरा दी थी। मुझे ऐसी बातें यहाँ पे सुनता है कि क्या भाई क्या इसने क्या बोला, इमॉर्टल की दुनिया से यहाँ पर आई है, इंसानों की इसने मदद की थी इमॉर्टल बनने में, इसको तो वाकई में एकदम बहुत चक्का हो जाता है। सामने से पूछता ओके ऐसी बात है क्या, तुम किस टाइप के यहाँ पे डिवाइन वर्ड हो जरा मुझे बताओ। जो सुन के ये कहती है मैं किस टाइप के यहाँ पे डिवाइन वर्ड हूँ, यह ध्यान से देखो भाई पूछ दिखाती हुई भाई मेरा पूछ यहाँ पे ऊपर से नीचे से ध्यान से देखो भाई, ये देखो मेरे पंख भाई ये ना खुले और दोनों पंख खोल के दिखाती हो, कहती भाई लीजिए भाई आप ध्यान से, अरे ध्यान से छोड़े भाई, आप खाली ऐसी है ना एक बार आंख देख लेंगे ना तो आपको यहाँ पे साफ साफ मालूम चलेगा कि भाई मैं एक फोनिक्स बर्ड हूँ भाई, एक फोनिक्स वाली डिवाइन बर्ड हूँ। सामने से नियांग फिंग हिल दो कहता ओ माय गॉड, मतलब वाकई में मैंने के ना डिवाइन वर्ड की मदद की थी जो कि एक फोनिक्स टाइप का जो कि इमॉर्टल की दुनिया से इंसानों की दुनिया में आया है। ओ माय गॉड पीछे से यहाँ पे दाई देखती है, उसको तो ऐसे ही लगता है कि इन्होंने सब कुछ देख रखा है, खाली यहाँ पे नॉर्मल बनने का नाटक करते हैं, यानी फिर से भाई नाटक कर रहे। अब तो यार मुझे एकदम आदत ही हो चुका है भाई। फिर उसको यहाँ पे याद आता है कि शायद भाई उसने कहानी सुनी थी भाई जिसमें ऐसा हुआ था कि सामने से यहाँ पे भाई एक परी बोल सकती है यहाँ पे आई थी भाई पृथ्वी पर, और एक बंदे ने भाई उसकी यहाँ पे मदद की थी जिसको यहाँ पे चोट लगा था, जिसके बाद से परी यहाँ पे बहुत खुश हो गई थी, और उसके बाद से परी अपने साथ यहाँ पे और भी 7 परी को लेकर आई थी, या उसके बाद से वो आदमी के साथ रहने लगे थे, बहुत ही प्यारा सा ऐसा बन के उसका परिवार बन के। तो इसको भी सपने में लगता है शायद वैसा हो सकता है ये भी अपने साथ है ना यहाँ पे और भी कमाल की भाई परी नहीं तो भाई अपनी जैसे यहाँ पे फोनिक्स बर्ड यानी डिवाइन बर्ड लेके आ जाए। अगर ऐसा यहाँ पे हो गया तब तो मजा ही आ जाएगा। आए हाय पीछे से कुत्ता भी देखता सोचता भी ओ माय गॉड भाई मालिक इस बार ऐसा नाटक करे ना भाई, ऐसा नाटक करे कि हम क्या बताया, उस कुत्ते को भी लगता है कि अभी कमाल के बंदे जो कि यहाँ पे ऐसा नाटक करे, और जाके फोनिक्स के यहाँ पे भाई छूने लगता है। पहली बार जो इसने छुआ है मतलब पहली बार जो देखा है सामने से फोनिक्स भी कहते अरे अरे मास्टर आप ये क्या कर रहे हो, सामने से कहता सॉरी क्या ना मैं पहली बार मैं जिंदगी में ना पहली बार किसी ने डिवाइन वर्ड के ऊपर से भाई फोनिक्स वाली डिवाइन वर्ड को देख रहा हूँ, इससे थोड़ा सा एक्साइटेड हो चुका था, और मैं यहाँ पे भाई एक्साइटमेंट के मारे आपको टच नहीं लगा था, सॉरी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो। जो सुन के फोनिक्स कहती है अच्छा तो ऐसी बात है आपने पहली बार देखा है, कोई बात नहीं कर सकते भाई, आपको जैसे मुझे जहाँ जहाँ टच करना है आप कर सकते, लेकिन कुछ दिन बाद अभी थोड़ा सा नहीं कर सकते। जो सुन कहते ओके चलेगा यार, और मन ही मन खुश किया अभी मुझे 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 वाकई में परमिशन मिल गई, मजा ही आ गया। पीछे से भाई दाई जली जा रही है, बहुत जली जा रही है, जल के भाई पूरी खाक हो चुकी है। सामने से तभी ना नियांग फिंग उससे पूछते कि सुनो यार लेकिन तुम्हारा खून यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ना बह चुका है। जो सुनते फोनिक्स कहता है तो मतलब कहती है हाँ तो उसमें क्या हुआ, तो ये कहता ना उसमें कुछ होना तो नहीं चाहिए, मतलब इतना खून किसी का अगर बहता ना तो उसको तकलीफ होता है, हिल होने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन अब इतने कमाल के डिवाइन बर्ड हो ऊपर से फोनिक्स वाली डिवाइन बर्ड हो तो आपका जो भी चोट है ना यहाँ पे काफ़ी फटाफट हिल हो रहा है। तो मैं देखो यार अब मैं यहाँ पे मैं मुद्दे पे आता हूँ, जो आपका खून है ना सामने से बहुत ही स्पेशल भाई, ऑफकोर्स डिवाइन बर्ड ऊपर से फोनिक्स डिवाइन बर्ड का खून स्पेशल रहेगा, और बहुत सारा ऑपरेशन करते करते खून यहाँ पे बहा है, तो वो खून मैं यहाँ पे कलेक्ट करना चाहूँगा, अगर आपके यहाँ पे परमिशन हो तो।
जो सुन के फोनिक्स वर्ड कहती है फोर्स में परमिशन है भाई, तो खून कलेक्ट करने में मैं भला मना क्यों करूंगी, जाइए जाइए आप कलेक्ट कर सकते हो। नियांग फेंग फटा से भाई उसका खून इकट्ठा करने के लिए निकल जाता है। सामने से ये भी मिल जाती है भाई, कम से कम मेरी पूरी बात तो सुनिए भाई, आराम से ऐसे निकल गए। यहाँ पे सारा का सारा खून भाई कलेक्ट कर लेता है और उसके बाद कहता है ओके ठीक है, जो खून है ना आराम से अच्छे से मैं रख के ना किसी सेफ जगह पे आता हूँ, उसके बाद आके आपके साथ मैं बातचीत करूंगा। उसके बाद वो निकल जाता है। यहाँ पे फोनिक्स वर्ड है ना देखते रह जाती है, फिर प्यारा सा मुंह बनाते कहते हैं ओहो भाई ये वाकई में ये एक्सपर्ट है ना, बड़े इंटरेस्टिंग आदमी है। उसके बाद से ये अपने जो इंसान का फॉर्म है ना, इंसान के फॉर्म में आने लगती है और इंसान के फॉर्म में आने के बाद ना और भी खुश है। अब खुशी के हमारे यहाँ पे कहती है आया है मजा आ गया, सामने से मतलब मैं देख सकती हूँ भाई हमारी मुलाकात अभी अभी हुई और ऐसा लगता है भाई वो धीरे धीरे मुझे यहाँ पे पसंद करने लगे हैं और उसके बाद से भाई और भी अच्छे से पसंद करेंगे, मुझे अपना पेट बना लेंगे। तो सामने से उसके बाद से भाई मेरी भी हर तरीके से यहाँ पे मदद वगैरह कर लेंगे। तो भाई आया है मजा जाएगा। लेकिन तभी पीछे से यहाँ पे कुत्ता आता, अब कुत्ता आते यहाँ पे कहता देख भाई ये जो तो यहाँ पे सोच रही है ना ये सारी बातें यहाँ पे मत सोचा कर, ये सोच के यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, मैं उनका ज़्यादा वफादार था हूँ और रहूँगा, तू मेरे बीच में दाई के बीच में नहीं आ सकती। सामने से भी झगड़ा करती है, दोनों के बीच यहाँ पे झगड़ा चालू हो जाता है। सामने से दाई खाली मुंह बना के देख रही थी, तभी पीछे से नियांग फेंग आवाज लगाता है और कहता है दाई दाई जरा सुनो। ये भी कहती है हाँ बोलिए मास्टर क्या हुआ। तो नियांग फेंग उसको यहाँ पे खून दिखाता है, कहते देखो 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 भाई फोनिक्स वर्ड का, भाई फोनिक्स वर्ड का हमें खून मिला है। सामने से यहाँ पे कहती है हाँ तो यहाँ पे कहता है यार फोनिक्स वर्ड का सामने तुम्हें मालूम है डिवाइन वर्ड है, ऊपर से भाई फोनिक्स वर्ड डिवाइन वर्ड है, तो सामने से भाई ना हम जैसे नॉर्मल बंदे को भाई कहाँ से सफर करने का मौका मिलेगा। लेकिन वो उस वर्ड का इतना भाई जो खून है ना, खून यहाँ पे कीमती रहता है, ये यहाँ पे मिल जाएगा तो भी समझो भाई सोने से ज़्यादा भाई कीमती आइटम तुम्हें मिल चुका है। तो सामने से दाई को तो यहाँ पे जलन हो रही थी, तो बेचारी था मुंह लटका के ऐसी खड़ी थी। तो सामने से नियांग फेंग कहता है क्या हुआ दाई, या तुम यहाँ पे काफ़ी सैड लग रही हो भाई, क्या हो गया। सामने से प्यार से मुंह बनाती कहती नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, वाकई मैंने ऐसा सुना जो फोनिक्स वर्ड का खून रहता ना उसको हम यहाँ पे पियेंगे तो सामने से बहुत ज़्यादा फायदा होगा, हमारा जो है ना भाई यंग मतलब हम लोग यंग है ना, बूढ़े होने के बाद भी लगता है हमारा उम्र भी बढ़ेगा, तो हम लोग वाकई में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लकी हैं। ये कहता या हम लोग वाकई में बहुत ही ज़्यादा लकी हैं, लकी तो भाई मानना ही पड़ेगा। सामने से दाई कहते ओके ठीक है भाई, तो इससे एक काम करते भाई अगर मिल ही चुका तो भाई पी लेते हैं। नियांग फेंग कहते हैं हाँ लेकिन तू वाकई में मतलब ये खून है डायरेक्टली तू कच्चा पीना चाहेगी बिना पकाए वकाए बिना गर्म किए। सामने से कहती है कि हाँ मैं इसको कच्चा पीना चाहूँगी, या फिर सामने से आपको पकाने के बारे में खुद सोचे ना, तो लेकिन भाई हमें नहीं मालूम एग्जैक्टली भाई इसको पकाने के भी पीने में फ़ायदा होगा या ना पका के पीने में फ़ायदा होगा। मान लीजिए कि अभी अगर हमने इसको सामने से पका के पी लिया जिसका जो भी यहाँ पे मैजिकल पावर गायब हो जाएगी और पका के पीने के बाद कोई भी ऐसा नहीं हुआ, तो या भी काम करते जाके भाई फोनिक्स वर्ड से पूछ लेते कि यहाँ पे तेरे खून के यहाँ पे पका के पीने में फ़ायदा होगा या फिर कच्चा पीने में फ़ायदा होगा। जो सुनते यहाँ पे नियांग फेंग कहते हैं कि एक समय भाई ये अच्छा नहीं लगे, मतलब हम जाके पूछें कि हाँ भी तेरा खून है हम तेरा खून पीना चाहेंगे, तो सामने से पका या फिर कच्चा करे यार अच्छा थोड़ा लगता है। और ऊपर से भाई अगर नाराज़ हो गए तो गुस्सा हो जाएगा और गुस्सा हो जाएगा तो भी बैंड बजा देगी। मैं नहीं चाहता बेचारी यहाँ पे गुस्सा हो जाए, जो सुन के सामने से ये गुस्सा हो जाती है कि हाँ भी ये तो मुझसे ज़्यादा उनके बारे में परवाह करे, एक तो पहले से जरी थी और ये बातें सुन के और भी जलन हो जाती है, तो थोड़े से गुस्से के मूड में कहती है कोई बात नहीं मास्टर, तो आपकी मर्जी आपको जैसा पीना वैसा पीजिए। नियांग फेंग भी देखता रहे मेरी माँ दाई भाई क्या अचानक से तुझे हो गया भाई, इतने गुस्से में काहे तू लग रही है। चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।